बहुत समय पहले पहाड़ों के पास एक छोटा सा गांव बसा था, शांत, सुंदर और प्रकृति की गोद में। इस गांव के बच्चे बड़े ही चंचल और जिज्ञासु थे, लेकिन उनमें दो ऐसे बच्चे थे जिनकी बात ही कुछ और थी, आरव और बेला। इन दोनों को हर रहस्य को जानने का शौक था और एक दिन उन्होंने सुनी एक कहानी विचित्र फूल की, जो दादी गांव के चौपाल में बैठी सुना रही हैं। बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। बचपन में मेरे बाबा कहा करते थे, जंगल के उस पार एक फूल है जो सिर्फ 100 साल में एक बार खिलता है। पर वो फूल साधारण नहीं है, उसके पास चमत्कारी शक्ति है। कहते हैं जिसने उस फूल को सही दिल से देखा उसे जीवन भर का सुख मिला, लेकिन जिसने उसे लालच से छूने की कोशिश की वो खुद नष्ट हो गया। दादी, सच में ऐसा फूल अब भी है? पता नहीं बच्चा, पर कहते हैं उस जंगल में अब भी एक बाबा रहते हैं जो उस फूल की रक्षा करते हैं, बाबा हरिदास। आरव और बेला रास्ते में बातें करते हुए चल देते हैं। आरव उत्साहित होकर बोलता है, बेला, हमें वो फूल ढूंढना है। सोचो, अगर हमें वो मिल गया तो। आरव, फूल के बारे में सब कुछ सुना है, पर अगर वो सच में इतना शक्तिशाली है तो वो हमारी समझ से बहुत बड़ा भी हो सकता है। पर ये सोच के ही तो मजा है। हम खोज करेंगे, हम चलेंगे जंगल के उस पार। ठीक है, लेकिन बिना योजना के नहीं। कल सुबह चलते हैं, पानी, टॉर्च, बिस्किट सब साथ रखेंगे। रात का समय, जंगल का रहस्यमयी हिस्सा दिखता है। हल्की हवा चल रही है। उधर जंगल की गहराई में एक वृद्ध तपस्वी बाबा हरिदास ध्यान में मग्न थे। वो जानते थे समय आ गया है। 100 साल का फूल फिर खिलने वाला था और उसके साथ ही उठेगा एक तूफान भी, अगर लालच उसे छूने आया। क्या आरव और बेला सच्चाई समझ पाएंगे? क्या फूल को कोई नुकसान पहुंचेगा? ये तो समय ही बताएगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ आरव और बेला अपने रोमांच पर निकल पड़े। गांव के बाहर वो पगडंडी थी जो सीधे जंगल की ओर जाती थी। ये वही जंगल था जिसके भीतर छुपा था विचित्र फूल का रहस्य। आरव हंसते हुए बोलता है, देखा बेला, बिल्कुल वैसे ही जैसे दादी ने बताया था। यही वो रास्ता है। बेला बोलती है, लेकिन थोड़ा सतर्क होकर। हाँ, लेकिन धीरे चलो। दाईं तरफ कांटे हैं और बाईं तरफ जंगली घास। दोनों धीरे धीरे जंगल में प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे वो अंदर बढ़े, पेड़ घने होते गए। सूरज की किरणें जमीन तक पहुंचना बंद हो गईं। हर पत्ता, हर शाख जैसे कुछ कहना चाह रही थी। अचानक एक आवाज गूंजी। पहली बार एक रहस्यमयी बोलने वाला तोता बोलता है, चिक चिक, वापस जाओ बच्चों, ये राह सीधी नहीं। आरव और बेला चौंक जाते हैं और आरव बोलता है, अरे बेला, ये तोता तो बोल रहा है। ये हमें चेतावनी दे रहा है आरव, हमें लौट जाना चाहिए। तभी तोता बोलता है, विचित्र फूल, उसकी राह पर जो भी गया, अगर दिल साफ न हो तो वो खुद खो जाता है। बाबा हरिदास की परीक्षा से गुजरना होगा, तभी अगला रास्ता खुलेगा। चिक चिक। बच्चों ने देखा, जहाँ पहले सिर्फ झाड़ियाँ थीं, अब वहाँ एक पगडंडी बन गई थी, जैसे किसी ने जंगल को आदेश दिया हो। आरव कदम आगे बढ़ाता है। मुझे लगता है ये फूल कोई खेल नहीं है बेला, ये जंगल सच में जीवित है। हाँ हाँ हाँ, तो फिर चलो अपने दिल की सच्चाई लिए उस फूल की खोज में। रास्ता अब खुल चुका था, लेकिन आगे क्या मिलेगा, किससे भेंट होगी और कौन सा रहस्य सामने आएगा, ये सिर्फ जंगल जानता था। एक रहस्य जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए था। जैसे बच्चे आगे बढ़े, जंगल और भी रहस्यमय होता गया। पक्षियों की आवाजें धीमी हो गईं। पत्तों के बीच से छनती रोशनी अब एक झिलमिलाती धुंध में बदल रही थी और तभी एक झोपड़ी दिखाई दी। उसके सामने बैठा था बाबा हरिदास। आंखें बंद, धूप जल रही थी और वातावरण शांत। आरव बेला से बोलता है, क्या ये वही बाबा हैं जिनका जिक्र दादी ने किया था? लगते तो वैसा ही है। चलो धीरे से बात करें। दोनों झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। बाबा धीरे से आंखें खोलते हैं। बाबा हरिदास धीमी लेकिन गूंजती आवाज में बोलते हैं, तुम दोनों वही हो जिन्हें फूल ने बुलाया है। आपको कैसे पता चला? यह जंगल बोलता है, हर पेड़, हर जीव, हर हवा की लहर, वो मुझसे कहती है कौन आया है और क्यों। बेला संकोच में पड़ जाती है और बोलती है, हमने विचित्र फूल के बारे में सुना है, हम उसे देखना चाहते हैं।
देखना आसान है, समझना कठिन। विचित्र फूल कोई साधारण पौधा नहीं, वह सत्य का प्रतीक है, भावनाओं का आईना। जिसके मन में छल हो, फूल उसे दिखेगा पर मिल नहीं पाएगा। हम लालच से नहीं आए बाबा, हमें जानना है कि वो फूल क्या है। बाबा थोड़ी देर चुप रहकर बोलते हैं। तो सुनो, फूल तक पहुंचने से पहले 3 परीक्षाएं होंगी। 1, पहला डर की परीक्षा दो। दूसरा त्याग की परीक्षा। 3, तीसरा सत्य की परीक्षा। बाबा की आंखों में जैसे पूरा जंगल समाया था। उनका स्वर भारी था, लेकिन उनके शब्दों में सच्चाई की आग थी। और बेला धीरे से बोलती है, अगर हम इन तीनों परीक्षाओं को पार करें तो क्या हमें फूल मिलेगा? नहीं, तब भी नहीं। फूल खुद तय करता है कि वह किसे मिलेगा। तुम्हारा काम है परीक्षा देना, बाकी उसकी मर्जी। अब जाओ, अगला रास्ता तुम्हारे भीतर है और तुम्हारे सामने भी। बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं और उनके पीछे की जमीन पर एक पत्थर सरकता है। एक नई पगडंडी खुलती है। एक नई राह खुल चुकी थी, अंधेरी लेकिन सच्चाई की तरफ जाती हुई। आरव और बेला ने एक दूसरे की ओर देखा और बढ़ गए, पहले डर की परीक्षा की ओर। बच्चे उस पगडंडी पर चलते हैं जो बाबा ने खोली थी। बाबा हरिदास की झोपड़ी से निकली वह पगडंडी सीधे ले जा रही थी उन्हें एक गहरी, ठंडी और अंधेरी गुफा की ओर। हवा थमी हुई थी, पेड़ों की शाखाएं स्थिर थीं, जैसे पूरी प्रकृति सांस रोककर देख रही हो। और बेला आरव से बोलती है, आरव, ये जगह अजीब है, बहुत शांत, बहुत ज्यादा। हम दोनों साथ हैं ना, कोई डर नहीं। चलो अंदर चलते हैं। दोनों गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। अंधेरा, दीवारों से टकराती हवा की आवाज। जैसे ही दोनों गुफा के भीतर पहुंचे, चारों ओर गहरा अंधकार फैल गया। एक क्षण के लिए उन्हें एक दूसरे का चेहरा तक नहीं दिखाई दिया और तभी एक गूंजती हुई आवाज आई। कौन हो तुम? क्या तुम अपने ही डर का सामना कर सकते हो? ये सुनकर आरव कांपती आवाज में बोलता है, हम फूल की खोज में हैं, हमें डर नहीं। झूठ, हर किसी को डर लगता है और यही तुम्हारी परीक्षा है। अब तुम अपने सबसे बड़े डर से मिलोगे, अकेले। तभी गुफा 2 हिस्सों में बट जाती है। आरव और बेला अलग हो जाते हैं। गुफा की जमीन कांपी और दोनों के बीच की जमीन खिसक गई। आरव और बेला अलग रास्तों पर फेंके गए। अब उनका सामना था अपने अपने भय से। आरव को लगा जैसे वह फिर से छोटा बच्चा बन गया है, सब कुछ खो देने वाला। उसके सामने उसका पिता खड़ा था, चिल्लाता हुआ, तू कभी कुछ नहीं कर सकता। और वह पीछे हटता गया। नहीं, मैं हारने वाला नहीं हूँ। मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं उस फूल को ढूंढ सकता हूँ, अपने सच के साथ। बेला के सामने गहराता अंधेरा था। उसकी माँ की आवाज गूंज रही थी, तू हमेशा दूसरों पर निर्भर रही, तुझ में साहस नहीं है। और बेला सिहर उठी। नहीं माँ, आज मैं खुद चल रही हूँ, अपने रास्ते पर, अपने डर से लड़कर। दोनों के साहसी शब्दों के साथ गुफा कांपती है। दीवारें रोशनी से चमकती हैं और दोनों वापस एक जगह आ जाते हैं। दोनों ने अपने अपने डर को नाम देकर पहचान लिया और सच्चाई से उसका सामना किया। यही थी पहली परीक्षा। गुफा की गूंजती आवाज अब शांत और धीमी। तुमने डर को देखा, स्वीकार किया, अब तुम आगे बढ़ सकते हो, अगले द्वार की ओर। आरव और बेला एक दूसरे की ओर देखकर बोलते हैं, अब 2 और बची हैं, चलो सच्चाई और त्याग की तरफ। डर की परीक्षा अब समाप्त हुई, लेकिन विचित्र फूल अब भी दूर था। अब जो परीक्षा आएगी वो केवल बलिदान समझने वालों के लिए है। त्याग की परीक्षा। डर की अंधेरी गुफा के बाद बच्चों के कदम पहुंचे एक अनोखी जगह पर, एक घाटी जहां हवा में मिठास थी। फूल मुस्कुरा रहे थे और बीचों बीच थी एक झील, इतनी शांत मानो समय थम गया हो। लेकिन यह सुंदरता भी एक परीक्षा की तैयारी थी, त्याग की परीक्षा। बेला खुश होकर बोलती हैं, वाह, ये तो जादुई जगह लगती है। डर के बाद ये सुकून मिल रहा है। लेकिन बाबा ने कहा था अगली परीक्षा त्याग की है। इस जगह पर क्या त्याग हो सकता है? तभी झील की सतह से एक वृद्ध महिला प्रकट होती है और मुस्कुराते हुए बोलती हैं, तुमने डर से लड़ना सीखा,
अब समय है अपने सबसे प्रिय चीज को छोड़ने का। त्याग जो बिना कहे किया जाए वही सच्चा होता है। पर हमें क्या त्यागना है? हर एक को उसका प्रियतम वस्तु यहाँ प्रकट होगी।